जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही अचूक सा उपाय लेके आई हूँ, जैसे कि सावन की शिवरात्रि। आपने इस दिन ये उपाय करना है, खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनके विवाह में विलंब आ रहा है और बहुत ज्यादा देरी हो रही है, उम्र बीतती चली जा रही है, किसी भी तरह की विवाह संबंधी अड़चने उनके जीवन में है, तो वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये एक अचूक सा उपाय है, आप अवश्य कीजिए। या जिन लोगों का विवाह हो चुका मगर रिश्ता टूट चुका है, वे दूसरे विवाह के लिए कुछ सोच रहे हैं और उसमें भी विलंब आ रहा है और उम्र इतनी ज्यादा हो गई है कि बात रिश्ते की पक्की होती है मगर रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो इस उपाय को अवश्य करें। बहुत सरल, बहुत ही आसान सा अचूक सा उपाय है। आपने सावन की शिवरात्रि वाले दिन करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या, पहले एक कच्चा सूत, जी हाँ, कच्चा सूत आपने लेकर आना है। कच्चा सूत आपको कहीं से भी बाजार से आसानी से मिल जाएगा। और आपको चाहिए पिसी हुई हल्दी। आपने शिवरात्रि वाले दिन जाना है किसी भी शिव मंदिर में, जो भी आपके घर के आसपास हो, आपने वहां शिव मंदिर में जाना है। और जैसे भी आप पूजा आराधना करते हैं भगवान शिव की, आप उसी प्रकार से पूजा आराधना कीजिए। संभव हो सके तो आप माता पार्वती को श्रृंगार 16 श्रृंगार अवश्य चढ़ाए। नहीं चढ़ा सकते तो एक श्रृंगार का सामान आपने अवश्य चढ़ाना है। या तो आप हरे रंग की चूड़ी ले लीजिए और वो 16 चूड़ी, 16 गिन के चूड़ी आपने माता पार्वती को अवश्य चढ़ानी है। ये उपाय लड़के भी कर सकते हैं और लड़की भी, किसी में कोई ये नहीं कि लड़कियां करेंगे और लड़के नहीं करेंगे, कोई भी कर सकता है जिसको के जीवन में विवाह संबंधी कोई भी अड़चने आ रही हैं। तो आपने करना क्या है, पूजा आराधना कर ली, जैसे कि मैंने आपको बताया है। आपने शिव पार्वती के साथ में पूजा आराधना करनी है इस दिन, खास तौर से आप सुन लीजिए। और आप पूजा आराधना कर लीजिए माता पार्वती को। अगर संभव हो सके तो 16 श्रृंगार चढ़ाइए, नहीं तो हरे रंग की 16 चूड़ी आपने अवश्य चढ़ानी है। अब आपको जो मैंने कच्चा सूत बताया, आप वो कच्चा सूत ले लीजिए। और आपको चाहिए सफेद रंग का माखन, जो श्री कृष्ण भगवान को चढ़ता है वैसा माखन, बिगर नमक वाला। ठीक है, आप माखन ले लीजिए और पिसी हुई हल्दी, ये आप सामान लेके जाएंगे अपने साथ में। अब आपने जो कच्चा सूत लिया हुआ है, उस कच्चे सूत से आपने भगवान शिव और माता पार्वती के मतलब जैसे कि फिर एक साथ में लगाते हैं ना, वैसे ही आपने 7 ऐसे परिक्रमा टाइप से इसको बांधना है, बिल्कुल साथ में। ठीक है, 7 गांठ आपने ऐसे करके लगानी है। और लगानी चढ़ाने के बाद अब ध्यान से समझ लीजिए, आपने करना क्या, कच्चा सूत लिया, आपने खोला, एक तरफ से लगाया और शिवलिंग और माता पार्वती को एक साथ जोड़ना है इसी ही से। ठीक है, और आपके जो भी विवाह संबंधी अड़चने हैं वह आपने बोलते जाना है। 7 बारी आपने इस परिक्रमा को कच्चे सूत से पूरा करना है। ठीक है, वो पूरा हो जाने के बाद अब आपने जो माखन लिया है, वो माखन लेके आप थोड़ा सा इस कच्चे सूत पे अच्छे से लगा दीजिए, पूरे में लगा दीजिए। और जिन बच्चों के विवाह में विलंब आ रहा है वह उस पे हल्दी अवश्य लगाएंगे। और जो दूसरे विवाह के लिए सोच रहे हैं तो वो इस पे हल्दी ना लगाए, इसलिए कि उनके हाथ पहले पीले हो चुके थे और अब वे दूसरे विवाह के लिए सोच रहे तो वह हल्दी ना लगाए। सिर्फ उन्हें क्या करना है कि इस पे माखन को अच्छे से कच्चे सूत पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो बच्चे विवाह के लिए सोचे कि उनकी विवाह संबंधी जो भी अड़चने बाधाएं हो रही हैं दूर हो जाए, उसके लिए उन्होंने इस पे पहले माखन लगाया, फिर उन्होंने हल्दी लगाया। आप क्या करना, अशोक सुंदरी के स्थान पे, आप सभी जानते हैं अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है, जो भगवान शिव के पास जब जलधारा का जो स्थान होता है वहां पे आपने हल्दी की 7 बिंदियां, गिन के 7 बिंदियां आपने अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी है। और आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने, आपने वह प्रार्थना करनी है भगवान शिव से, माता पार्वती से, कि वो सारी दूर करें, आपका विवाह अच्छे घर में संपन्न हो जाए, अच्छा आपको जीवन साथी मिले। उसके बाद आपने जब 7 बिंदियां वहां पे लगा दी, तो आपने वहां पे अपने दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे रखने हैं जैसे कि थापा देते हैं हल्दी का, वैसे ही आपने उसी हल्दी पे जो टीके लगाए थे उसी के ऊपर अपने दोनों हाथ, ये बच्चे स्वयं कार्य करेंगे, अपने दोनों हाथ वहां पे लगा के दोनों हाथों को पे हल्दी लग जाए। फिर आपने अपने घर के आसपास या उसी मंदिर में, अगर पीपल का वृक्ष या बरगद का वृक्ष है, आपने वहां जाना है और उस पीपल के वृक्ष पे या बरगद के वृक्ष पे आपने अपने दोनों हाथों का थापा लगाना है। आप सभी समझ चुके होंगे कि थापा कैसे लगता है, हल्दी के अंदर हाथ डालते हैं फिर थापा लगाते हैं, उसी तरह आपने ये करना है। अशोक सुंदरी की जलधारा वाले स्थान पे आपने 7 बिंदियां हल्दी की लगानी है। ठीक है, और उसके ऊपर अपने दोनों हाथ रख के अपने हाथों पे आपकी हल्दी लग जाएगी। फिर आपने वह हाथ ले जाके पीपल के वृक्ष पे या बरगद के वृक्ष पे दोनों हाथों से थापा लगाना है। उसके बाद आपने
वहां पे आप सभी जानते हैं कि बरगद के वृक्ष पे या पीपल के वृक्ष पे तीनों देवों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आपने अपने विवाह संबंधी जो भी अड़चने प्रार्थना करनी है, और जो आपने कच्चा सूत लिया था उस कच्चे सूत से आपने 108 परिक्रमा करते हुए उस वृक्ष पे बांधनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोलते हुए, आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने है वह बोलते हुए कि वो सारी दूर हो जाए, आपका अच्छे घर में विवाह संपन्न हो जाए। इस तरह से प्रार्थना करते हुए आपने कच्चा सूत 108 बार लपेटना है। आपको जो भी मंत्र आता है, ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते का वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। आपको जो भी आता है, अगर नहीं आता है तो कोई समस्या नहीं है, आप सिर्फ अपनी मनोकामना को बोलते हुए 108 बार इसकी परिक्रमा करते हुए वह कच्चा सूत उस पर बांध देंगे। आप ये उपाय करके देखिए, विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ कीजिए। भगवान शिव, माता पार्वती की कृपा दृष्टि आप पे होगी और आपके विवाह संबंधी जो भी अड़चने वो सारी दूर हो जाएंगी। और जिन बच्चों का अगर विवाह होने के बाद विवाह किसी वजह से टूट गया है तो उनका दूसरा विवाह भी अच्छे घर में संपन्न हो जाएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, भगवान आप पे अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए। मैं फिर आऊंगी इसी तरह की बहुत ही सरल, बहुत ही आसान से अचूक उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा।